अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारी वालिदाओं ने, बहनों ने, बेटियों ने फरमाया कि जनाब इन विंटर साइनस प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, दोनों को हो रही है। तो साइनस प्रॉब्लम की सूरत में समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ये आसाबी न्यूरोलॉजिकल हसासियत है, ठीक है। इस हसासियत को अगर आप ख़त्म कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आपको किसी भी दवा इलाज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं है इसमें। यह करना है कि बस ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, फ्रिज से चीज़ निकाल के, फल निकाल के ठंडे ठार बिल्कुल नहीं खाने, सही है। और चाय पिए तो गुड़ मिली चाय पी लें बजाय चीनी के। चीनी आसाबी होती है, वह आसाबी यूनिट को और तहरीक दे देती है, उसने नज़ला ज़ुकाम भी होता है और इससे बाल भी जल्दी सफ़ेद होते हैं चीनी से। हाँ जी, चीनी ने सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं दिया आज तक ज़िंदगी में किसी को। तो ये बंद कर लो और गुड़ मिली चाय पी लें, गुड़ मिला गर्म पानी बार बार पी लें, तो इससे भी मसला हल हो जाता है। मगर किसी को साइनस ज़्यादा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, इवन कि उसको नाक की हसासियत के अलावा, सर दर्द के अलावा, पेशानी में बहुत ज़्यादा दर्द के अलावा, शीशे के काटने जैसा दर्द होता है पेशानी में, साइनस प्रॉब्लम इन विंटर हो जाए तो, सर्दियों के मौसम में सांस का एलर्जी का कोई मसला हो जाए तो पेशानी में भी बदतरीन तकलीफ़ आती है। तो ऐसी सूरत में अगर ये सूरत नॉर्मल है, ये सूरत हाल, तो महज गुड़ मिला गर्म पानी भी काम करेगा और गुड़ की चाय भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दें तो उससे भी फ़ायदा होगा। और किसी को ये ज़्यादा बूस्ट कर जाए तो उसको फिर गुड़ के पिसा हुआ गुड़, पिसे हुए गुड़ को आप देसी शक्कर कहते हैं, तो एक चुटकी देसी शक्कर में हल्का सा काली मिर्च पाउडर टच करके मुंह में रख के पानी पिला दें तो उससे भी मसला बेहतरी में आ जाता है। और सांस बंद हो रही है, नाक बंद हो रही है, नाक से सांस नहीं खिंच के आ रही, या नाक से स्मेललेस नाक हो गई है, नाक स्मेललेस हो जाती ना, खुशबू बदबू नहीं आती, नाक बहरी हो गई, तो ऐसी सूरत में नमक मिले पानी का, और ज़्यादा सूरत बिगड़ी हुई हो तो नमक मिले नीम गर्म पानी का, नाक का गरारा कीजिए, उससे भी ये मसला हल हो जाता है। ये तो हो गया एहतियात और इलाज जो कि आपने करना है और आप कर लेंगे और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि सुबह ही सुबह अगर मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि उनके पाँव के तलवों में सरसों का तेल मल दें। पूरा दिन बच्चा आपका सही रहेगा इंशाल्लाह, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा इंशाल्लाह। सरसों का तेल सुबह पाँव के तलवे में, बच्चे को तो मालिश करना ही करना है। और बाकी जो बड़े हजरात हैं वो ये कर लें कि सुबह घर से निकलने से पहले या ऐसे मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा हो, पहले तो मौसम आते थे और मौसम जाते थे, बस शादियां हो जाती थी मौसमों के बदलने में, अच्छे अच्छे सुहाने मौसम में। अभी शादियां वादियां नहीं होती हैं, अभी तो जब भी मौसम चेंज होता है एक नई बीमारी मार्केट में आ जाती है, लगाओ फिर इंजेक्शन। समझ तो गए होंगे ना, ठीक है। तो अभी मार्केट की जो हर मौसम के चेंज होने में एक नई आफत डाल दी जाती है, हमारे व्हाट्सएप पे चला दी जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि नई प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी सूरत में एक काम आप और कर लें कि सुबह या जब भी घर से बाहर निकलें तो अपनी छोटी वाली उंगली जिसका नाखून कटा हुआ हो, हाँ पता चला नाखून समेत ही दे दी अंदर नाक में, नाखून कटा हुआ हो, तो ये हल्की सी या तो इसमें पॉलीफैक्स ट्यूब लगा लें, ब्लू वाली स्किन वाली, या तो पेट्रोलियम जेली टच कर लें इसमें, या फिर पेट्रोलियम जेली भी ना हो तो वैसलीन ले लें, वो भी पेट्रोलियम जेली का ही सेकंड फॉर्म होता है, उसमें सिर्फ कलर और एसेंस मिला हुआ होता है, होती तो वो पेट्रोलियम जेली ही है, वैसलीन जो होती है। और वो भी ना हो तो देसी घी ले लें। अब इसमें से आपको जो भी मिले ले लें, जैतून का तेल नहीं लेना। जैतून का तेल जो है अक्सर लोगों को एलर्जी, उस जलन महसूस होती है, सही है। बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है तो ठीक है, जैतून का तेल तो सीधा सीधा नाक में डाल दिया जाता है, लेकिन ये है कि आम तौर पर अक्सर लोगों को उससे जलन महसूस होती है। तो पेट्रोलियम जेली हो गई, देसी घी हो गया, पॉलीफैक्स हो गया, इसमें से कुछ भी ले लिया, हल्का सा टच करके नाक में उंगली घुमा लिया करें सुबह। तो आपके जो मेन स्टार्टिंग टिश्यू हैं, अगर इनकी हसासियत ख़त्म हो गई और इनके सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए, ये मजबूत हो गए, ये कंबल से निकल गए, तो आपका सारा जो हसासियत का मामला होता है वो सेफ साइड हो जाता है और आप पूरा दिन महफूज रहते हैं।
सही हो गया, आसान हो गया ना, मुश्किल तो कोई नहीं है, ये काम हर बंदा कर सकता है, लेकिन बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखिएगा। दूसरी बात ये कि मौसम चेंज हो गया और जनाब वाली हसासियत बढ़ गई और ठंड का मौसम आ रहा है, तो जहाँ ये सारे काम करने, वहाँ एक काम बच्चों के साथ और कर दें अगर, और बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों को का भी वैसे ही ख्याल करना होगा आपको जैसे बच्चों का करते हैं। कल को हमें भी तो बूढ़ा होना है ना बेटा, है ना, हम तो बूढ़े हो चुके हैं और आपके बुढ़ापे की मुझे फ़िक्र है कि लिहाजा ये बूढ़ों के साथ, बड़ों के साथ जितना अच्छा शफ़क़त वाला बर्ताव करेंगे, अल्लाह आपकी हम सब की दुनिया आखिरत अच्छी करेगा। तो उनका भी वैसे ख्याल रखना है जैसे बच्चों का रखना है। तो बच्चों के साथ एक मामले में इजाफा कर देना है कि हो सके तो बच्चों का सीना भी बहुत नाजुक होता है, सीने में फेफड़ा है ना, लिहाजा वो भी आसाबी यूनिट हो गया। फेफड़ा सफ़ेद होता है ना, हर चीज़ सफ़ेद जो होती है वो आसाबी होती है। तो लिहाजा जब बच्चों को क्या करना है कि लहसुन जला हुआ सरसों का तेल आपके पास होना चाहिए, उसको हल्का सा नीम गर्म करके बच्चों के सीने पे, पसलियों पे नरमी से मालिश कर दें। मालिश में ज़ोर जो है बीच वाली जगह पे होना चाहिए। मालिश में, ये ब्रेस में कभी भी औरत हो या मर्द हो, बच्ची हो बच्चा हो, यहाँ पे ज़ोर मत दीजिएगा कभी भी, ठीक है। हमेशा बीच वाली में ज़्यादा ज़ोर दे लें, बाकी हल्का सा टच दे दें, ठीक है। निचली आखिर की जो पसलियाँ हैं इसमें भी कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यहाँ पे भी नरमी से कर दें, मगर यहाँ पे थोड़ा ज़ोर लगा सकते हैं, यहाँ पे तेज़ हाथ चला सकते हैं बीच वाली लाइन में। क्लियर हो गया। तो ये इलाज अगर बच्चों का करना है तो ये इलाज बूढ़े बुज़ुर्गों का भी करना है। बूढ़े बुज़ुर्गों की हसासियत भी वैसी ही होती है जैसे मासूम बच्चों की होती है। और मज़ीद अच्छा आप इलाज करना चाहते हैं तो बच्चे को जब भी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, ठंड हो रही है, ठंड बढ़ रही है, ठंड लग रही है, ऐसी सूरत में कि बच्चे को या बूढ़े बुज़ुर्गों को पलट दीजिए, उनकी कमर पे, पूरी कमर पे भी मालिश कीजिए, तो यकीन कीजिए कि कूलिंग का बॉडी से जो टचअप है, कांटेक्ट है, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और बच्चे की और बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों की बॉडी सेफ साइड पर आ जाती है। और ये कीजिएगा, अगर आपने कर लिया तो बहुत सारे सर्दी के मसाइल और विंटर के मसाइल जो होते हैं इससे आप बच जाते हो। नहीं तो नाहक लंबे चौड़े इलाज में फिर कड़वे कड़वे जो शांदे पियो, कड़वी कड़वी दवाएं खाओ, पैसे बर्बाद करो। तो मैंने जो आसान तरीन बात बता दी, अल्लाह का नाम लेके ये कर लो और ये कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। और बन क्या करना है, सिर्फ बच्चे आपके नंगे पाँव ना फिरें, सुबह ही सुबह सॉक्स पहना दें बच्चों को, ठीक है। लाजमी बच्चों को और बूढ़े बुजुर्गों को, दोनों का एक रवैया, एक बिहेवियर, दोनों को सुबह ही सुबह सॉक्स पहना दें। और दूसरा एक ठंडा पानी 100% हराम, फिर इसकी डायरेक्ट निकाल के चीज़ खानी 100% हराम, बस इससे ज़्यादा तो मैं तंग करता नहीं आपको। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।